अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ जनाब आपके लिए चलते हैं अपने साथ। आज हम जा रहे हैं, जी हाँ, आलू के पराठे खाने हैं परांठे वाली गली में। आलू के मूली के पराठे भरे हुए मज़ेदार आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा दिल ललचाएंगे आपका। और जनाब ये है परांठे, PRANTHE, परांठे वाली गली। जनाब ये है वाटरलू या किचन का इलाका लगता है। अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या हिसाब किताब है, कौन हमें रिसीव करता है। तो जनाब यहाँ पे जब एंटर होते हैं सेकंड डोर में अंदर जाते हैं। और ये डोर जो है सर्दी की वजह से, यानी कि ठंड हवा से बचने के लिए डबल डोर का है। लेफ़्ट में देखिएगा, लेफ़्ट पे जो शराब नहीं पीते हैं जी हाँ, यहाँ पे शराब भी मौजूद है, लेकिन ये एरिया बिल्कुल डिफरेंट है। और अगर लेफ़्ट पे गए तो आप जूम बराबर जूम शराबी वाला हिसाब होगा। हमें बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया गया जनाब। ये देख रहे हैं, दो साहब आगे आए हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमें सरदार साहब ने वेलकम किया। यहाँ पर अजीब किस्म के स्टिकर्स लगे हुए हैं, 3 इडियट सब पता नहीं क्या क्या। और इसके बाद जनाब हमें एक पेशकश की गई, यहाँ पर हम तशरीफ़ फरमा हुए। और दिन का कोई 1:30 बज रहा था, रश नहीं था बहुत ज़्यादा, डेकोरेशन इनकी बहुत शानदार है। फिर हमने जो है काफ़ी देर जो है, इनके मेन्यू में आइटम्स इतने ज़्यादा हैं कि अच्छा ख़ासा टाइम जो है ये सोचने में लग गया कि जनाब क्या डिसाइड किया जाए, क्या लिया जाए और क्या नहीं लिया जाए। यूँ तो माइंड तो बना के गए थे कि हमने पराठे खाने हैं और लस्सी शस्सी पीनी है, लेकिन सोच रहे थे कि कुछ और चीज़ों को ऐड किया जाए, लेकिन लगा कि वो कुछ ज़्यादा भारी हो जाना है। लेकिन ये पूरी लिस्ट यहाँ पे मौजूद है, आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ भी आपको पता चल जाएगा। और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हिसाब किताब है। देखिए कितने कलरफुल जो है ये मेन्यू है, और खाने भी बड़े कलरफुल हैं। इनफैक्ट जो चीज़ हमने खाई वो आपको दिखाएंगे और बहुत ही लजीज रहे। तो जैसा कि मैंने कहा कि मुख्तलिफ़ लोगों के जो कार्टूनिक जो है यहाँ पर मेन्यू मौजूद है, थोड़ी सी अट्रैक्शन के लिए बहुत अच्छा लगता है। जब आप पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कह लीजिए, थोड़ा सा महसूस होने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। नई नई आजकल जो ट्रेंडिंग है। एक जगह हमने एक दुकान देखी, यानी रेस्टोरेंट देखा। रेस्टोरेंट क्या है, एक ढाबा देखा, उस पर लिखा था चटोरे, यानी उस ढाबे का नाम भी चटोरा था। कोई चाय वाला है, कोई पता नहीं क्या क्या किस मुख्तलिफ़ किस्म का नाम अब जो है नज़र आ रही है। परांठे, ये परांठे वाली गली भी पहले मैंने सुना था, लेकिन आना नहीं हुआ। लेकिन ये पहली बार हमारे यहाँ पे आना हुआ। तो जनाब हमारा ऑर्डर जब आएगा तो हम आपको दिखाएंगे कितनी मज़ेदार चीज़ थी। मज़े की बात है, सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। जब भी अगर आपको मौका मिले, अगर आप वाटरलू ओंटारियो किचनर ओंटारियो में आप आ रहे हैं तो ज़रूर यहाँ पे आएँ। मैं आपको इंशाल्लाह एड्रेस जो है ये लीजिए, बाबा जी की ठुल्ली है, ये पता नहीं क्या है, ये परांठे वाली गली जैसा कि मैंने कहा। तो जनाब बहुत अच्छे पोस्टर्स लगा रखे हैं और बड़े अट्रैक्टिव हैं, और इसका जो वाइब्स हैं बहुत शानदार आती हैं, इससे माहौल बड़ा अच्छा हो जाता है। ये हमारे परांठे आ गए जनाब, भरे हुए आलू के परांठे। ये है दही, इसके साथ सीधा हाथ पे अचार घूम रहा है, थोड़ा सा छोटा सा बटर का डब्बा घूम रहा है। और जनाब मखनी दाल, जी जनाब मखनी दाल, ये मखनी दाल है कि वो जो आगे एक छोटा सा पीस पड़ा हुआ मूली का है, उसको खोल के आपको दिखाएंगे कि वो मूली के पराठे में मूली किस तरह से भरी हुई है। आमतौर पे इतनी भरी हुई चीज़ें जो हैं आपको परांठों में नहीं मिलती है, पराठों में नहीं मिलती। जो कराची वाले हैं, जो उर्दू बोलने वाले हैं, ये देखिए जनाब इसके अंदर जो है मूली की तादाद माशाअल्लाह खासी भरी हुई मूली है। ये है पूरा मूली का पराठा, हमने एक दूसरे के साथ शेयर किया है। ये मूली का है, और इससे पहले जो आपने देखा जो एक बड़ा पराठा नज़र आ रहा है इस वक्त, वो मेरा आलू का भरा हुआ पराठा है। हमने एक दूसरे के साथ शेयर किया कि जनाब मज़े लिए जाएँ। तो हमने 2 ही तरह के पराठे लिए, मूली और उसके आलू के। ये मखनी दाल के साथ, ओहो मखनी दाल के साथ जनाब, ये मैंने पहली बार खाया है। और ये पराठा भी यहाँ मैंने पहली बार ही खाया है इत्तेफाक से। और दही में लगा के भी, या मखनी जनाब जो दाल है, बहुत शानदार। मैं ये कहूँगा, रिकमेंड करूँगा, 4 ऑफ 5, 5 ऑफ 5 भी कहा जा सकता है। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे जो है जिस तरह से उन्होंने हमें ख़त्म, तम हो गया, तम हो गया। ओ अल्लाह शुक्र कर लें, बस अल्लाह शुक्र कर लें, तम हो गया। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत दे, शिफा दे, तंदुरुस्ती दे, ईमान दे, हिदायत दे। इंशाअल्लाह ताला जब भी आप मौका मिले आप आएँ और ज़रूर यहाँ पे ट्राई कीजिए। और जब तम हो गया तो रोने की ज़रूरत नहीं है, तम तो हो जाता है जनाब। ये है लस्सी। ये लस्सी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि ये एक बना करके लस्सी फ्रिज में रखी हुई थी। लस्सी जब फ्रेश है तो उसका मज़ा है जनाब। अगर आप लोगों को पसंद आया कि ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। जैसे कि मैं हमेशा आपको हमेशा दुआ में याद रखता हूँ, आप भी मुझे हमेशा दुआ में याद रखें। और जनाब वक्त आ गया है हज के वक्त का, इंशाअल्लाह ताला उसको भी जो है ज़रूर सेलिब्रेट करें। अस्सलाम वालेकुम।